असम्बली इंतखाबात को लेकर जहां एक जानिब दीगर सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हैं, वहीं जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी भी इंतखाबी मुहिम में मशगूल है। इसी सिलसिला में ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लाक साथरा के चंड के मुकाम पर साबिक MLA हवेली व जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार शाह मोहम्मद तांत्रे की ज़ेर क़ियादत में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी ख्वाजा रियाज आतिश, जिला एक्टिंग सदर अलहाज बशीर खाकी, ब्लाक सदर मंडी गुलाम नबी नाइक, जोनल सदर पीरजादा बिलाल मखदूमी, यूथ सदर तहसील मंडी आमिर हाशमी समेत पार्टी के दीगर वर्करान और कारकुनाल शामिल हुए, जबकि इनके अलावा बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने भी मीटिंग में शमूलियत की। दौरान मीटिंग दीगर सियासी जमातों को खैराबाद कहते हुए दर्जनों की तादाद में लोगों ने जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौका पर बशीर अहमद कुरैशी को ब्लाक सदर साथरा, जबकि सरदार मोहम्मद असलम खान को जनरल सेक्रेटरी ब्लाक साथरा नामजद किया गया। वाज़ा रहे जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले लोगों को शाह मोहम्मद तांत्रे व दीगर लीडरान, वर्करान और कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए इनका पार्टी में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। कोई बड़ा पुराना बीजेपी में चला आ रहा था, उसने भी बात कह के देश कांग्रेस में घुसने की कोशिश की। कई लोग किसी और पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ लालच, खुदगर्जी और धोखा है आवाम के साथ। ये सरासर धोखा है आवाम के साथ। चूंकि इस वक्त अगर कोई किसी पार्टी से भागकर दूसरी पार्टी में जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ लालच की खातर और सिर्फ अपने पेट की खातर, अपनी कुर्सी बनाने की खातर, अपना घर बनाने की खातर यह दौड़ रहा है। जैसे चट्टान की तरह शाह मोहम्मद तांत्रे साहब पहले भी असेंबली में गए और वाहिद एक ऐसे MLA रहे जिन्होंने असेंबली में जाकर सबसे ज़्यादा वक्त लिया इन्होंने, और भी MLA जाते रहे। और ये हमारे 4 तारीख को जो हमारी रैली निकली थी, उसमें कुछ न्यूज़ वाले हमारे हजरात हमारे कुछ लोगों से सवाल पूछ रहे थे कि आप बताएं हमें शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने मंडी के अंदर क्या काम किया, कोई 4 काम बताओ। मैं उन हजरात से कहना चाहता हूं, आप मेरे से पूछे 4 काम नहीं, मैं आपको 400 काम बताऊंगा जो शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किए हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की 35 साल हुकूमत रही, 35 साल में वो कुछ नहीं कर सके, अब खाक करेंगे। इससे पहले भी वो आज भी इक़्तिदार में DDC और BDC वो रहे, उनसे डंगे तक नहीं चढ़ेंगे। वो आगे क्या मेगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे। आज मैंने गाड़ी ऊपर से जब मैं आ रहा था, मैंने गाड़ियां देखी। अरे गाड़ियां थोड़ी मोर लगाएंगी, जब मोर लगाएगा वो हमारे जैसा आदमी लगाएगा, हमारी माएँ लगाएंगी, हमारी बहन लगाएगी, हमारा भाई लगाएगा, हमारा बच्चा लगाएगा। नंबर 1, ये दावा भी आज कोई ना कहे कि फलाना साहब हूँ, मेरा इतना रिश्तेदार फलानी जगह में है। उस रिश्तेदार को अपना हक है अपना फैसला करने का। कौम को बांटने वाले अब छोड़ दे वो वलवला, घर में बैठो आराम से। अब कोई भी है अपना फैसला करने वाला, आज वो कौम उठी है जो अपना फैसला करने वाला करके जानती है कि मैंने क्या फैसला करना है, मैंने क्या। बड़ी ही खुशी की बात है, हमारी इलाके के मौजूद तरीन शख्सियत जनाब सरदार मोहम्मद असलम खान साहब और जनाब बशीर कुरैशी साहब, जिनको इस पूरे ब्लाक साथरा की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इनको यहाँ का सरबराह बनाया गया। दोनों साहिबान को उनके साथ काफ़ी इज़्ज़त वाले लोगों ने, मुअज़्ज़ज़ ने, ऑनरेबल हमारे लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है गरीबों के कारवां में। और आप ये देख रहे हैं कि जोक दर जोक आवाम इसमें शामिल हो रही है। कल दिन भर भी हमने कम से कम 6 जगहों पर ज्वाइनिंग्स की हैं और इस तरह से एक सिलसिला चल रहा है। एक जमात ने हमें दबाने की कोशिश की जो मज़हब के नाम पे अपनी पार्टी को तो मजबूत करना चाहती है लेकिन मुल्क को कमज़ोर करना चाहती है। जमहूरी अमल में सुप्रीम कोर्ट हमारा फाइनल एक अथॉरिटी होती है डिसीजन देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जब इस इशू को ख़त्म कर दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि 1947 से लेकर आज तक ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 अटानवी 35 के दुहाई दे रही थे, आज उनकी डिठाई का अंदाज़ देखें आप कि आज फिर बरगला रहे हैं लोगों को। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आवाम को ये कह रही है, आवाम के सामने ये कह रही है, यहाँ का उम्मीदवार कह रहा है भाई कहाँ जाओगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आ रही है, आवाम भी पुलिस को और कहाँ देंगे वोट, मजबूरी है मुझे वोट दें। यानी कि ऑर्डर बाई ऑर्डर पास कर रहे हैं, मजबूरी है उनको, क्यों मजबूरी है, कहाँ की हुकूमत है। हालात उनके बहुत ख़राब हैं,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरिट की बुनियाद पे वोट दो, मेरिट के आइए बहस कीजिए हमारे साथ। अवाम को अभी 15 दिन है तो मीडिया को सामने लाएं, अपने उम्मीदवार को बिठाएं, हम भी बैठेंगे तो उसके बाद हम आपस में बहस करेंगे। अब हम खुद फैसला करेंगे कि अवाम के खादिम, अवाम की दुख दर्द में शामिल होने वाला, अवाम के साथ रहने वाला, अवाम के काम करने वाला कौन होगा। ये तो अवाम जज है इस वक्त। कोई श्रीनगर से तो मैंडेट का फैसला नहीं होगा, ये दिल्ली से नहीं होगा, ये कोई मोदी जी नहीं करेगा, ये तो अवाम पुंछ ने करना है। और अवाम पुंछ इस बार एक तरफ हो चुकी है और आप देख रहे हैं ठेकेदार एक तरफ हो गए हैं और वोट देने वाले एक तरफ हो गए हैं। और अब ये उनको बौखलाहट शुरू हो गई है। गाड़ियों में भर भर के श्रीनगर से लाते हैं, 200 गाड़ियों का रेला चलता है, लेकिन गाड़ियां वोट नहीं देंगी, वोट अवाम देगी। और अवाम ने फैसला कर लिया उन्हें क्या करना। बीजेपी के बारे में आप कह रहे हैं, उसके बारे में मेरा ख्याल है आज से 4 साल पहले जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब ने जो फरमाया था कि ये वो जमात है जो मस्जिदों को गिराने वाली, नफरतें फैलाने वाली, बस चौधरी अब्दुल गनी साहब की क्लिप्स निकाल लें, उसमें उन्होंने बीजेपी के बारे में जो कहा है वही सच है। हमने इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन वो है जो नफरतें फैला रहे हैं। इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी जमात की फ़ायदे के लिए इसके मुल्क के वसीतर मफादात को कुर्बान कर रहे हैं। यही वो दुश्मन है, इनसे छुटकारा पाना होगा। हमने गरीबों के कारवां ने अवाम पुंछ से पूछा है कि जो 2 साल हमारा दौर था उसमें आप देखें आपकी खिदमत में, मोहब्बत में, एहतराम में, इज़्ज़त नफ्स में और रिश्वत को दूर करने में, एक आम आदमी बनकर आपकी खिदमत करने में, VIP कल्चर का खात्मा करने में, ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप का खात्मा करने में आपके सामने खड़ा रहा हूँ। कोई भी ब्लेम आज मुझ पर आप नहीं लगा सकते मेरे तासब के नाम पर या किसी और के नाम पर। कोई यहाँ पे नफरत की बात फैलाई तो मैं समझता हूँ अवाम पुलिस ने उसी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है इस बार गरीबों के कारवां को कामयाब किया जाएगा। और मैं गरीबों के कारवां से मुतल्लिक़ लोगों से कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, जो कि जब अल्लाह की पाकज़ात आसमानों से कोई फैसला कर दिया है तो ज़मीनों की वकालत, ज़मीनों की दलालत, ज़मीनों का पैसा, उस फैसले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।